चैप्टर 18 डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी का ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले हमने इसका फर्स्ट पार्ट कर लिया था। दोनों पार्ट आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप एक बार वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट को जरूर चेक कर लेना। आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है और कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो सेकंड पार्ट हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। एज यू नो द प्रियम्बल ग्रांट अस द इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। अब आप जान चुके हो कि जो प्रियम्बल में हमें क्या, प्रियम्बल से हमें क्या पता लगा है कि हमें क्या भाई इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, हमारे जितने भी देश के नागरिक हैं सबको बराबर क्या मिलेगा, मौका मिलेगा, बराबर अवसर मिलेंगे सभी को। और कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो गिव्स अस द राइट ऑफ इक्वालिटी, और जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने हमें राइट ऑफ इक्वालिटी भी दिया है, यानी कि समानता का अधिकार भी दिया है। द मेन प्रोविज़न ऑफ दिस राइट, और समानता के अधिकार में कौन कौन से प्रोविज़न आते हैं वो हम पढ़ लेते हैं। ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ, सभी सिटीजन्स, भारत के जितने भी सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, वो कानून के सामने बराबर हैं। यानी कि चाहे कोई अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे कैसा भी हो, वो सभी कानून के सामने बराबर है। अगर कोई अपराध करता है तो सभी के लिए बराबर सज़ा होगी। दूसरा है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ इज़ प्रोहिबिटेड। और किसके आधार पर, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, जेंडर के आधार पे, कोई मेल है या फीमेल है, आदमी है या औरत है, या फिर प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे किसी से भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। एवरीवन इज एंटाइटल्ड टू इक्वल अपॉर्चुनिटी इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, और सभी को जितने भी बराबर की क्या मिलेंगे भाई, अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, हर एक क्षेत्र में बराबर की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। डी है इसका, द लॉ गिव्स इक्वल प्रोटेक्शन टू ऑल, और जो कानून है वो सभी को बराबर प्रोटेक्शन देगा, सभी की रक्षा करेगा। बट डज एवरी वन इंजॉय इक्वालिटी इन ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ इवन आफ्टर नियरली 70 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। पर प्रश्न अब ये है कि क्या सभी को इक्वालिटी मिली है, सभी ने इक्वल समानता मिली है सभी को। हमारे देश को 70 साल हो गए आज़ाद हुए, क्या सभी को, हमारे देश के सभी लोगों को क्या समानता का अधिकार का उन्होंने फ़ायदा उठाया है? अनफॉर्चुनेटली द आंसर इज़ नो। तो आंसर इसका क्या होगा भाई, नो होगा, दुर्भाग्यवश इसका उत्तर क्या है, ना है। इट इज़ क्वाइट कॉमन टू सी थाउजेंड ऑफ पीपल स्ट्रगलिंग फॉर इक्वालिटी, और हम देख सकते हैं कि हज़ारों लोग समानता के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, मतलब सभी को बराबरी नहीं मिली है अभी। लेट अस सी व्हाट दिस मीन्स बाय रीडिंग द टू स्टोरीज गिवन नेक्स्ट। अब दो स्टोरीज हम पढ़ेंगे, इससे हमें पता चलेगा। उससे पहले हम डू यू नो, पिछले पेज पे था जो, उसको कर लेते हैं एक बार। डू यू नो में है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बैंड द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी एंड अवार्डिंग द टाइटल लाइक राज बहादुर और खान बहादुर एज दे क्रिएटेड डिस्क्रिमिनेशन इन द सोसाइटी। जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने किस पे बैन लगा रखा है, अनटचेबिलिटी का मतलब अगर कोई छुआछूत करता है, ठीक है, किसी जाति को देखकर, किसी अलग अलग जातियों को देखकर कोई छुआछूत करता है किसी व्यक्ति के साथ, तो वो बिल्कुल बैन लगा रखा है हमारे संविधान ने उस पर। और अवार्डिंग द टाइटल, और किसी को भी कोई भी टाइटल नहीं दिया जाएगा, जैसे राजा बहादुर, खान बहादुर, ऐसा टाइटल देने से क्या होता है भाई कि भाई सोसाइटी में, समाज में भेदभाव बढ़ता है। क्योंकि देखो पहले हमारे जो देश में क्या थे भाई, राजा महाराजा होते थे, तो वो कुछ ना कुछ टाइटल लेके रखते थे, कोई राज बहादुर कह देते थे किसी को, और अंग्रेज भी कईयों कईयों को क्या देते थे भाई, टाइटल दे देते थे। ठीक है, तो जब टाइटल से क्या हो जाता है, जैसे ये राज बहादुर है, राज बहादुर का टाइटल दे दिया किसी को, कोई राजा महाराजा था, ठीक है, तो इससे क्या होता है भाई, जो दूसरे लोग हैं उनको अच्छा महसूस नहीं होता, उनमें क्या होता है भाई, उनको, उनके साथ ऐसा लगता है जैसे उनके साथ भेदभाव हुआ है। ठीक है, अब स्टोरी देख लेते हैं हम कि भी क्या स्टोरी है। शेखो द रैग पिकर, जो शेखो है वो क्या है, कि रैग पिकर है, वो मतलब कूड़े में से कूड़ा बीनता है। शेखो इज़ 10 ईयर ओल्ड बॉय, 10 साल का लड़का है। ही पिक्स अप रैग्स फ्रॉम द गार्बेज एवरी मॉर्निंग फ्रॉम 4 to 8 व्हेन हाफ द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इज़ स्टिल स्लीपिंग। अब क्या भाई,
10 साल का लड़का है और ये क्या करता है भाई, जो गार्बेज में से, कूड़े में से रैग इकट्ठे करता है, यानी कि जैसे वो कपड़े वगैरह, ठीक है, कपड़े पुराने, वो इकट्ठा करता है। एवरी मॉर्निंग फ्रॉम 4 to 8, 4 बजे से लेकर 8 बजे तक। व्हेन हाफ द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इज स्टिल स्लीपिंग, और जब लगभग शहर के आधे लोग सोए होते हैं उस समय। आफ्टर डैट ही वर्क्स एट हिज फादर साइकिल रिपेयर शॉप टिल लेट इन द इवनिंग। उसके बाद वो कहाँ चला जाता है, अपने पिताजी की शॉप में चला जाता है जो साइकिल की रिपेयर करते हैं। शाम तक वो वहीं रहता है। ही वांट्स गो टू स्कूल, लाफ एंड प्ले लाइक अदर चिल्ड्रन, बट ही इज़ ऑलवेज वर्किंग। वह भी दूसरे बच्चों की तरह स्कूल जाना चाहता है, हंसना चाहता है, खेलना चाहता है, ठीक है, बट ही इज़ ऑलवेज वर्किंग, मगर वो हमेशा काम ही करता रहता है। शेखो Sheikh's parents have also been granted the right to vote, but they do not enjoy the equality of working candidates, working conditions। जो शेखों के जो पेरेंट्स हैं उनको वोट देने का अधिकार मिला हुआ है, मगर वो क्या भाई, वर्किंग कंडीशन, इंजॉय द इक्वालिटी ऑफ, डू नॉट, वो इंजॉय नहीं करते, उनको समानता नहीं मिली है, उनके पास ऐसी वर्किंग कंडीशन नहीं है। हैंस they are unable to fulfill the basic necessity of their families, फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। इसलिए जो उसके जो माता पिता हैं वो अपने जो बच्चों की नेसेसिटी, ज़रूरतों को, फैमिली की ज़रूरतों को, जैसे कि खाना हो गया, रहने की जगह हो गई है, कपड़ों की, वो उनको पूरा नहीं कर सकते। और आगे दूसरी स्टोरी है पारो की। पारो द फ्लावर सेलर, ये एक फूल बेचती है लड़की। नाउ लेट अस नो अबाउट पारो हु सेल्स फ्लावर एट ट्रैफिक सिग्नल फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। अब इसकी स्टोरी देखते हैं हम कि भाई एक पारो लड़की है जो फूल बेचती है ट्रैफिक सिग्नल पर, सुबह से लेकर रात तक। द फ्लावर शॉप ओनर गिव्स हर 1 रुपी फॉर ईच स्मॉल बुके डैट ही सेल्स एट रुपी 10। जो फ्लावर शॉप का जो ओनर है, ठीक है, वो उसको अगर वो एक बुके बेच देती है तो वो उसको 1 रुपया देता है। ही एंडेंजर्स हर लाइफ एज ही शी रन्स बिटवीन व्हीकल्स एंड परसुएड्स पीपल टू बाय फ्लावर्स। और उसकी जो वो लाइफ, जो पारो है, वो अपनी लाइफ को एक तरह से खतरे में डाल देती है, क्योंकि वो जैसे गाड़ियाँ आती जाती हैं, व्हीकल्स आते जाते हैं, ठीक है, और वो जो पीपल हैं उनको एक तरह से अपने फ्लावर खरीदने के लिए मनाती भी है, ठीक है। पारोज पेरेंट्स वर फोर्स टू लीव देयर विलेज आफ्टर द वेल बिलोंगिंग टू द सो कॉल्ड लोअर कास्ट ड्राइड। जो पारो के जो पेरेंट्स थे उन्होंने अपना जो गांव है उनको छोड़ना पड़ा। क्यों छोड़ना पड़ा? क्योंकि वहाँ पर जो कुआं था, ठीक है, उनका वो कुआं, क्योंकि वो लोअर कास्ट से संबंधित थे, इसलिए वो लोअर नीची जाति के लोग थे, इसलिए जो कुआं वहाँ का सूख गया था, इसलिए उन्होंने वो जगह छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? दूसरे कुएं पे भी तो जा सकते थे, मगर दे वर नॉट अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम द वेल डैट बिलोंग टू द सो कॉल्ड अपर कास्ट। मगर वो दूसरे कुएं से पानी नहीं ले सकते थे, क्योंकि वो जो दूसरा कुआं था वो अपर कास्ट के लोगों का कुआं था, ठीक है। तो इतना भेदभाव अभी भी हमारे समाज में होता है। Are not aren't Paro's parents also the citizen of India, where the constitution has prohibited discrimination on the basis of religion, caste, gender or place of birth? क्या पारो के जो पेरेंट्स हैं वो भारत के नागरिक नहीं हैं, जिसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये अधिकार दिया है कि किसी के साथ भी धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर या प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। बट सैडली डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट continues to exist in spite of education and awareness, especially in रूरल एरियाज़। मगर क्या है भाई, बट सैडली, बड़े दुख की बात है कि अभी भी डिस्क्रिमिनेशन, अभी भी भेदभाव होता ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट कंटिन्यू, जाति के आधार पर अभी भी हमारे देश में भेदभाव जारी है, ठीक है। जबकि अब एजुकेशन भी हो गई है, अवेयरनेस भी हो गई है, मगर जाति के आधार पर अभी भी भेदभाव किया जाता है, स्पेशली इन रूरल एरिया। गाँव वाले एरिया में तो ये अभी भी होता है। अनदर थ्रेट टू इक्वालिटी इज़ पोज्ड बाय डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिटी। और जो दूसरा जो
डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, वो किसके द्वारा किया जाता है भाई? कम्युनिटी के द्वारा किया जाता है। सम रिलीजियस प्लेसेस बैन द एंट्री ऑफ द पीपल बिलोंगिंग टू अदर कम्युनिटीज़ एंड कास्ट। कुछ ऐसे जो धार्मिक जगहें हैं जिस पे उन्होंने क्या लगा रखा है, अभी बैन लगा रखा है कि कोई दूसरी कम्युनिटी का मतलब आदमी वहाँ पर नहीं जा सकता। कम्युनिटी को तो आप जानते हैं ना, कई तरह की कम्युनिटी होती हैं। जैसे मान लो हिंदुओं की कम्युनिटी है, ईसाई हैं, मुस्लिम हैं, ठीक है। इसके आधार पे तो कोई भेदभाव भी करते हैं, ठीक है। सर्टेन कम्युनिटीज़ लुक डाउन अपॉन अदर एंड डू नॉट गिव देम जॉब्स और हाउसेज ऑन रेंट। और कुछ कम्युनिटी ऐसी भी हैं जो दूसरी कम्युनिटी को नीची नज़र से देखती हैं और उनको ना तो जॉब, ना तो नौकरी देती और ना ही उनको किराए पर घर देती हैं। तो कम्युनिटी के आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। आगे है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इम्प्लीमेंटेड द प्रोविज़न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अंडर द राइट टू इक्वालिटी इन टू वेज। जो हमारी गवर्नमेंट है उसने कैसे इम्प्लीमेंट किया है राइट टू इक्वालिटी को? मैनी लॉज हैव बीन मेड टू प्रोटेक्ट द राइट टू इक्वालिटी। बहुत सारे नियम कानून बनाए गए हैं राइट टू इक्वालिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन एंड जॉब। सभी को इक्वल मौके दिए गए हैं, किसमें? एजुकेशन पाने के लिए और जॉब्स, नौकरियां पाने के लिए। दूसरा क्या किया है गवर्नमेंट ने? गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मैनी प्रोग्राम एंड स्कीम फॉर दोज कम्युनिटीज़ डैट नीड असिस्टेंट, फॉर एग्जांपल SC STs OBC। और जो गवर्नमेंट ने ऐसे कई प्रोग्राम चलाए हैं, ऐसी कई स्कीम्स चलाई हैं फॉर दोज कम्युनिटी, ऐसी कम्युनिटी के लिए जिनको बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है, जैसे कि SC ST और OBC। The program of the government will be meaningful only if they have the support of the people। जो प्रोग्राम हैं और गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम चलाए हैं ये तभी सफल हो सकते हैं जब उन्हें लोगों की सपोर्ट मिले। फॉर एग्जांपल, न्यूमरस स्कीम्स एनकरेज पीपल टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू एलिमेंट्री स्कूल एज फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन हैज़ बिन ग्रांटेड फॉर देम इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फ्री एजुकेशन चिल्ड्रंस के लिए कही गई है, ठीक है। इससे लोगों बहुत ज़्यादा इनक्रेज हुए हैं बच्चों को स्कूल भेजने के लिए। बट मैनी चिल्ड्रन कुड नॉट बेनिफिट फ्रॉम इट टिल ए सपोर्टिंग स्कीम ऑफ मिड डे मील वाज स्टार्टेड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ टीचर। मगर फिर भी कई बच्चों ने इसका फ़ायदा नहीं उठा पाए। फिर उसके बाद क्या स्टार्ट हुआ भाई? बच्चों को दिन में मिड डे मील देना, दिन का खाना। जो सरकारी स्कूल होते हैं वहाँ पर बच्चों को दिन में खाना दिया जाता है, मिड डे मील दिया जाता है। टीचरों ने क्या की भाई? रिक्वेस्ट की सरकार से कि भाई दिन का खाना बच्चों को स्कूल में फ्री प्रोवाइड करवाया जाए। इससे फिर बच्चे स्कूल में आने शुरू हो गए, ज़्यादा आने शुरू हो गए। इट मोटिवेटेड मैनी पेरेंट टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल एज कुकड एंड न्यूट्रियस मिड डे मील वाज प्रोवाइडेड। और इससे जो पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली और उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर दिया और स्कूल में उन्हें पका हुआ खाना और अच्छा खाना दोपहर के भोजन में मिलने लगा। एज ए रिज़ल्ट द एनरोलमेंट इन द स्कूल हैज़ इंक्रीज। और इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ गई। तो ऐसी कई योजनाएं सरकार ने चला रखी हैं। After independence, there was an urgent need for the government to do something special and concrete to liberate the weaker section from oppression and backwardness। आज़ादी के बाद देर वाज एन अर्जेंट नीड, और बहुत ज़्यादा इसकी अर्जेंट ज़रूरत थी कि गवर्नमेंट कुछ ऐसा करे, कुछ ऐसा स्पेशल करे जिससे कि जो हमारा वीकर सेक्शन है, जो हम कमज़ोर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उनका क्या हो सके, उनका फ़ायदा कुछ हो सके। The forced isolation of the scheduled caste and scheduled tribes imposed by the caste system had to end। और जो भी शेड्यूल कास्ट के साथ, शेड्यूल ट्राइब के साथ जो भी मतलब बुरा व्यवहार किया जाता है, उनको अलग समझा जाता है, अलग थलग समझा जाता है, वो कास्ट सिस्टम हैड टू एंड, वो ख़त्म होना चाहिए। मतलब किसी के साथ भी जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। दस रिजर्वेशन वाज प्रोवाइडेड फॉर देम टू एंश्योर देयर
proportionate share in all walks of life so that they could live a life of respect and dignity। इसलिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया है भाई, रिजर्वेशन प्रोवाइड करवाया गया उनके लिए, ताकि वो क्या कर सकें भाई, उनको भी नौकरी वगैरह मिल सके, ठीक है, वो उनको भी बराबर मौका मिल सके और वो भी रिस्पेक्ट और डिग्निटी से अपनी लाइफ गुजार सकें। लेटर ऑन अलॉन्ग विद द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस वर आल्सो प्रोवाइडेड द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन। उसके बाद शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और दूसरी जो बैकवर्ड क्लासेस थी, जो पिछड़े लोग थे, क्लासेस थी, उनको भी रिजर्वेशन का फ़ायदा दिया गया। तो सरकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन का भी प्रावधान है। जो गरीब लोग हैं या जो पिछड़े लोग हैं उनको नौकरियों में रिजर्वेशन दिया जाता है। द रिजर्वेशन वाज टू एग्जिस्ट फॉर ए लिमिटेड पीरियड बट एज इट प्रोविजन शैल हैव स्टिल नॉट रीच्ड मेजर पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन, इट इज़ स्टिल कंटिन्यूइंग। जो रिजर्वेशन जो शुरू किया गया था वो कुछ समय के लिए ही शुरू किया जाता है, लिमिटेड पीरियड के लिए इसको शुरू किया गया था, मगर बहुत जो हमारा देश बहुत बड़ा है, आप ये देख सकते हैं, और मेजर पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इट इज़ स्टिल कंटिन्यूइंग। जो हमारी बहुत बड़ी जनसंख्या को इसका अभी भी फ़ायदा नहीं पहुंचा है, इसलिए ये रिजर्वेशन अभी तक हमारे देश में लागू है। अब डू यू नो में देख लेते हैं। इन द बिगनिंग कास्ट सिस्टम, वर्ण सिस्टम हैज़ ओनली ए क्लासिफिकेशन ऑफ वोकेशन ऑक्यूपेशन बेस्ड ऑन ड्यूटी। जो हमारे देश में जो वर्ण सिस्टम था, जो जाति वाला सिस्टम था, वो सिर्फ पहले काम पे बेस होता था, जो काम करता था वही उसके बेस पे होता था, ठीक है, कोई भी व्यक्ति कुछ भी काम कर सकता था। बट लेटर इट केम टू बी बेस्ड अपॉन वंस बर्थ इन पर्टिकुलर कास्ट। मगर बाद में ये क्या हो गया भाई, जन्म के आधार पर हो गया। किसी किसी के घर में, किसी के घर में जो पैदा होता था उसी के अनुसार उसकी जाति निर्धारित हो जाती थी। देन द कास्ट गॉट डिवाइडेड इनटू सब कास्ट विच फोर्स थाउजेंड ऑफ पीपल टू लिव ए लाइफ ऑफ मिजरी। फिर कास्ट, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, कास्ट भी सब कास्ट में डिवाइड हो गई, और विच फोर्स थाउजेंड ऑफ पीपल टू लिव ए लाइफ ऑफ मिजरी, और जिसने लोगों, बहुत हज़ारों लोगों के जीवन को दुख से भर दिया। Let us look at the case of Rahul, who qualified for IIT because of Mr. Anand Kumar, who helps poor children with his Super 30 in Bihar। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, केस लेते हैं राहुल का, जिसने आईआईटी के लिए क्वालिफाई किया है। आईआईटी वो होता है ऐसा संस्थान है जहाँ पर जाकर पढ़ाई करते हैं और इंजीनियर बनते हैं। उसने आईआईटी के लिए क्वालिफाई किया, यानी कि आईआईटी में उसका एडमिशन हो जाएगा बिकॉज ऑफ मिस्टर आनंद। किसके कारण? मिस्टर आनंद के कारण, जो क्या करते हैं, एक टीचर हैं और पुअर चिल्ड्रन विद हिज सुपर 30 इन बिहार, और बिहार में रहते हैं, और जो गरीब बच्चे हैं उनकी वो हेल्प करते हैं, ठीक है, सुपर 30 के द्वारा। यानी कि सुपर 30 उन्होंने ग्रुप बनाया है 30 बच्चों का, ठीक है, उससे वो पढ़ने में उनकी हेल्प करते हैं। न्यूज़ रिपोर्ट, आप देखो न्यूज़ रिपोर्ट दी हुई है। एनडीटीवी पब्लिश्ड ए लेटर फ्रॉम राहुल टू हिज सर आनंद कुमार, हेयर इज़ एन एक्सेप्ट फ्रॉम द सम। अब एनडीटीवी जो एक चैनल है, न्यूज़ चैनल है, उसने लेटर दिखाया है एक, ठीक है, पब्लिक को, जो राहुल ने अपने सर को लिखा है, आनंद कुमार जी को लिखा है, और ये एक अंश लिया, उस लेटर का एक छोटा सा एक हिस्सा ले रखा है। एक्सेप्ट का मतलब एक हिस्सा ले रखा है। क्या बता रखा है उस लेटर में? डियर आनंद सर, thank you. My life will be different because of you. My father is a poor farmer in Jharkhand, Hazaribagh area. My father goes to Kolkata to work as a laborer. You provided coaching, lodging, and food for a year to prepare me for IIT. I will build a hospital and school in my village. I am lucky to have you. Sir, I owe everything to you. अब क्या कह रहा है बच्चा इसमें? आनंद कुमार जी को, अपने टीचर को, जिन्होंने उसको कोचिंग दी, पढ़ाया, कि थैंक यू सर, कि भाई माय लाइफ इज़ विल बी डिफरेंट बिकॉज, मेरी अब जो लाइफ है बिल्कुल चेंज हो गई है, बदल गई है आपके कारण। मेरे फादर एक किसान थे,
किसान हैं झारखंड एरिया में, हजारीबाग एरिया में। माय फादर गोज़ टू कलकत्ता, और उन्हें कलकत्ता जाना पड़ा और वो अब मज़दूरी करते हैं। यू प्रोवाइडेड कोचिंग, आपने मुझे कोचिंग दी, रहने की जगह दी, फूड दिया 1 साल के लिए, और मेरी तैयारी करवाई आईआईटी के लिए। आई विल बिल्ड ए हॉस्पिटल, अब बच्चा कह रहा है कि मैं हॉस्पिटल बनवाऊँगा अपने गाँव के लिए, स्कूल बनवाऊँगा। आई एम लकी टू हैव यू, और मैं बहुत ही किस्मत वाला हूँ जो आप जैसा व्यक्ति मुझे मिला, या आप जैसे टीचर मुझे मिले। सर आई ओ एवरीथिंग टू यू, सर मैं आपका जीवन भर ऋणी रहूँगा, या मैं आपका थैंक्स करता हूँ। वी फील हैप्पी व्हेन वी हियर अबाउट केसेस लाइक दिस, जब हमें बहुत खुशी होती है जब हम इस तरह के केस देखते हैं। इट इज़ द ड्यूटी एंड मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी इंडियन टू इंश्योर दैट ऑल सेखोज एंड पारोज आर एबल टू फुलफिल देयर ड्रीम्स टू गोइंग टू स्कूल, मेक ए बेटर लाइफ फॉर देम सेल्फ। और जब इट इज़ अ ड्यूटी, ये हमारा कर्तव्य है या हमारी नैतिक जिम्मेवारी है, हर एक इंडियन की ये जिम्मेवारी है कि जितने भी शेखोज़ हैं, पारोज़ हैं, यानी कि जो हमने शेखों और पारों का एग्जांपल दिया था, जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, बच्चों की तरह खेल नहीं पाते, सारा दिन काम करते रहते हैं, तो उनको कहा गया है कि भाई जो भी शेखोज़ हैं, पारों हैं, वो भी अपने ड्रीम को, सपने को पूरा कर सकें, वो भी स्कूल जा सकें और अपनी लाइफ को बेटर बना सकें, अच्छा बना सकें। देयर फैमिलीज शुड बी अनेबल टू फुलफिल देयर बेसिक नीड ऑफ लाइफ, फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग, और जो उनकी फैमिलीज़ हैं वो भी अपने बेसिक नीड को पूरी कर सकें, जैसे कि फूड है, शेल्टर है, रहने की जगह, घर है, या फिर कपड़े वगैरह हैं। आवर गवर्नमेंट हैज़ अडोप्टेड वेरियस मेजर्स लाइक लोन्स, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स, लो बजट हाउसिंग ऑन इंस्टॉलमेंट, फ्री लीगल एडवाइस, विडो पेंशन एट्सेट्रा टू प्रोवाइड एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड हाउसिंग टू ऑल। और हमारी गवर्नमेंट भी बहुत काम कर रही है, ठीक है। कई उन्होंने गवर्नमेंट ने कदम उठाए हैं सरकार ने, जैसे कि लोन देती है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम चलाती है, लो बजट हाउसिंग मतलब घर बनाने के लिए भी इंस्टॉलमेंट में उनको क्या देती है, लोन वगैरह देती है, फ्री लीगल एडवाइस देती है, कानूनी सलाह देती है, विडो पेंशन, जैसे कोई विधवा हो जाए स्त्री, उसको फिर पेंशन दी जाती है। टू प्रोवाइड, किस लिए, उनको एजुकेशन, नौकरी देने के लिए, और उनको घर वगैरह देने के लिए सरकार ने भी कई कदम उठाए हैं। लिटरेसी प्रोग्राम्स लाइक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन एंड अडल्ट एजुकेशन हैव गेन पॉपुलैरिटी, और कई ऐसे प्रोग्राम भी चलाए गए हैं सरकार के द्वारा, जैसे लिटरेसी प्रोग्राम में क्या होता है, लिटरेसी प्रोग्राम में जो अनपढ़ रह गए हैं या फिर आगे अनपढ़ ना बने वो, उसके लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया, ठीक है, एजुकेशन के लिए। और एलिमेंट्री एजुकेशन को बढ़ाने के लिए अडल्ट एजुकेशन के प्रोग्राम चलाए गए, हैव गेन पॉपुलरिटी, इन सभी प्रोग्राम को पॉपुलैरिटी मिली है, लोकप्रियता मिली है। Along with midday meals, the school are providing free uniform and books, stipends, scholarship, medical checkup, etc. अ, जो जो सरकारी स्कूलों में क्या दिया जाता है, बच्चों को मिड डे मील दिया जाता है, दोपहर का भोजन दिया जाता है, उसके अलावा उन्हें और भी कुछ दिया जाता है, जैसे कि वर्दी वगैरह, यूनिफॉर्म दी जाती है, बुक्स दी जाती हैं, उनको स्कॉलरशिप वगैरह, उनका मेडिकल चेकअप वगैरह किया जाता है। गर्ल स्टूडेंट एंड चिल्ड्रन फ्रॉम वीकर सेक्शन हैव ए रिजर्व्ड कोटा नॉट ओनली इन गवर्नमेंट स्कूल बट आल्सो इन प्राइवेट स्कूल। जो गर्ल स्टूडेंट हैं, ठीक है, उन जो मतलब गरीब परिवार से आते हैं, है उनको रिजर्व्ड कोटा दिया जाता है, नॉट ओनली इन गवर्नमेंट स्कूल बट आल्सो इन प्राइवेट स्कूल। उनको गवर्नमेंट स्कूल में और प्राइवेट स्कूल में अलग से उनको स्पेशल कोटा दिया जाता है। स्पेशल स्टेप हैव बीन टेकन टू ट्राइबल एंड रूरल चिल्ड्रन टू इंक्लूड देम इन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और स्पेशल स्टेप्स, विशेष कदम उठाए जाते हैं किसके लिए, जो ट्राइबल हैं या फिर गांव में रहने वाले जो बच्चे हैं। ट्राइबल आपको पता है जनजातियां कहते हैं, ये अधिकतर जंगल के आसपास, ये जंगल के एरिया में रहती हैं। जो ट्राइबल एरिया है या फिर रूरल जो गांव के बच्चे हैं, उनको टू इंक्लूड दैम इन डेवलपमेंट प्रोग्राम, उनको डेवलपमेंट प्रोग्राम में शामिल करने के लिए बहुत से कदम उठाए गए हैं। वी मस्ट make sure that Indian democracy goes in the right direction and provide equality to all, where all citizens are aware and enlightened and educated. We must make sure, हमें अपने इंडियन डेमोक्रेसी को सही अगर दिशा में ले जाना है तो हमें सभी को
क्या इक्वालिटी देनी पड़ेगी, समानता देनी पड़ेगी, वेयर ऑल सिटीजन आर अवेयर, जिससे कि सारे सिटीजन हमारे अवेयर हों, जागरूक हों, वो बुद्धिमान हों और वो पढ़े लिखे हों। लेट अस ऑल मेक इंडिया ए सक्सेसफुल डेमोक्रेसी। आओ हम सब इंडिया को एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी बनाएं। तो ये चैप्टर हो गया हमारा कंप्लीट। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।